अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट। बचपन में हम देखा करते तो आप भी देखा करते, धीरे धीरे अब जादू लुप्त होता जा रहा है। एंटरटेनमेंट का जमाना है, टैक्स लगते जा रहे हैं सर, लुप्त होता जा रहे हैं, क्या कारण मानते? पहला मेरा सवाल ये। ऐसे जी जो लुप्त होता जा रहा है ना जादू, ये तो कुछ तो मीडिया का है। अब 4-5 सालों से मीडिया कितने चैनल आ गए, टीवी चैनल के आगे से बच्चे उठते ही नहीं, इंटरनेट के आगे से और है मतलब। और दूसरा क्या जी, मतलब हमारी इच्छा है भी चलो इंटरटेनमेंट टैक्स जो है ना जादू कला पे, वो फ्री होना चाहिए, मनोरंजन कर। आज मान लीजिए 40-45 मेंबर का हमारे साथ स्टाफ है और 2-3 ट्रक सामान है, आने जाने का, ठहरने का, खाने पीने का, पब्लिसिटी, थिएटर हायर, ऊपर से टैक्स हो तो आदमी शो ही नहीं कर सकता। तो इसलिए इंटरटेनमेंट टैक्स है ना सरकार को चाहिए, क्योंकि राजस्थान में फ्री हो गया, एमपी में हो गया, दिल्ली में हो गया, बंगाल में हो गया, गुजरात में हो गया, तो हरियाणा पंजाब को भी चाहिए इंटरटेनमेंट टैक्स फ्री हो। तो कभी इस मामले में सरकार से आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत होती है। पहले 150% टैक्स था, अपन 50%, उन्होंने 100% किया, फिर 50% किया, अब 25% किया। अभी उम्मीद है भी ये 100% फ्री हो जाएगा। मतलब तो असल में सर ये जादू क्या है, मतलब कला है, क्या चीज है ये बताइए। ये जादू एक फाइन आर्ट है। इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, 25% मास हिप्नोटाइज होता है। जैसे मान लड़की को हवा में उड़ाते हैं, आपने देखा होगा, पब्लिक में से लेते हैं, कोई भी लड़की आ जाए उससे आप बाद में पूछेंगे, उसको ऐसा लगता है टेबल पे लेटी हुई है, मतलब काफी लोग पूछते हैं। तो ये कला है। ये स्वर्ण जयंती का जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है हर एक जिलों में 3-3 दिन करने का। 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक STPG कॉलेज अक्टूबर में यहाँ पे शो होने जा रहे हैं। रोजाना 2 शो होंगे, दोपहर को 1 से 3, शाम को 7 से 9। इसमें एंट्री फ्री है बिल्कुल, और उसी के अंदर ही हम लोग जन संदेश भी देते हैं। जैसे उनकी इच्छा थी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस टाइप के हमने आइटम बनाए हुए हैं, मैजिकली, मतलब जादू के खेल बनाए हुए हैं, और पानी की किल्लत के बारे में, नसों के बारे में, ताकि वो आपको देखने में मिले, और बिल्कुल नए टाइप का जादू आपको देखने मिलेगा। तो मेरा है भी, आप लोग सभी, जब फ्री है, गरीब जनता भी है, हर टाइप के लोग बाग होते हैं, तो उनकी इच्छा थी भी ये स्वर्ण जयंती पे जहाँ इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरे साल भर से चल रहे हैं, तो आपका जादू भी है ना चल रहा है। सर धीरे धीरे जैसे ये बता रहे हैं कि टैक्स बढ़ता गया, स्टाफ का खर्चा है, ऐड के खर्चे हैं, अब लोग जाना भी नहीं चाहते उसके ऊपर। अब धीरे धीरे क्या है कि तांत्रिकों ने इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया है। आप तो कह रहे हैं कला, लेकिन उन्होंने अपना रोजगार शुरू कर दिया कि लोगों को अंधविश्वास फैलाया जाए और ये काम करता है। भाई साहब क्या है, मैंने अपने 40 साल के जीवन में लाखों लोगों के अंधविश्वास दूर किए हैं। हम शुरू से कहते आए हैं भी तंत्र मंत्र नाम की चीज संसार में नहीं है, चमत्कार नाम की चीज संसार में नहीं है। अगर कोई भी सामने आवे तो अपने को पाकिस्तान का, इधर का, जो इतने लफड़े सरकार के ऊपर बोझ है, एक ही चीज ठीक करके दिखा दें, सरकार उसको मालामाल कर देगी। ऐसी चीजें नहीं होती। जो भगवान अपने आप को नहीं बचा सका, दूसरों की रक्षा क्या करेंगे? किसी का नाम क्या लेना, आप समझते हो सब चीजें। अवार्ड भी बहुत ज्यादा आपको मिले हैं, मतलब जब बचपन में हम लोग आपके जादू देखा करते थे, तो क्या मोस्टली जो अवार्ड, बड़ा अवार्ड मिला है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसे क्या जी, बड़ा अवार्ड तो मतलब क्या है, हर एक सरकारों ने दिए, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, वो है मतलब भी जहां जहां, क्योंकि 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए, जो 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए, गूंगे मेरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया, कारगिल के लिए। इसलिए आपने एल्बम देखे, इतने प्रधानमंत्री, इतने राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति जी ने बुलाए थे सारा। तो 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किए, और 2-3 करोड़ रुपए जो अलग संस्थाओं ने कमाया वो अलग है। तो ये क्या, एक सोशल वर्क पे ही अवार्ड देते हैं। जो लिए तो आदमी सब, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए जादू सीख के आ रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? नए जो बच्चे, हम भी दिल्ली में मैंने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, जहां लोगों को जादू सिखाया जाए। जरूरी नहीं वो जादूगरी बने, IAS बने, IPS बने, तो वो उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी, क्योंकि योग से इसका कनेक्शन है। हिप्नोटिज्म जो सम्मोहन है वो योग से है। अगर मान लीजिए योग आदमी करेगा तो मतलब उसकी विल पावर भी स्ट्रांग होगी, और इन्हें भ्रांतियों से तो निकलेगा ना जी, ये किया हुआ है जी तुम्हारे पर, ये किया हुआ है। अंधविश्वास जो है, जो बाबू ने आजकल बिजनेस बना रखे हैं, 90% लोग, ठीक है 5-10% संत अच्छे भी है, वो लोगों को गुमराह नहीं करते, बाकी 90% आप ये हाल देख ही रहे हो, रिजल्ट देख ही रहे हो, सब बाबे अंदर हो रहे हैं, मतलब
और धीरे धीरे करके लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो जादू का भविष्य क्या है कि जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको? नहीं, हमारा वो एकेडमी का है ना जी, 1 साल का जो डिप्लोमा टाइप से हम चाहते हैं सरकार से, प्राइवेट एकेडमी जो खोली हुई है हमने, वो हम सरकार से चाहते हैं भी, ताकि बाद में उनको रोजगार भी मिले। मतलब तो ऐसी बात नहीं है, काफी जादूगर हैं जो अपने बच्चों को छोटे छोटे जादू दिखा करके वो क्लबों में शो करते हैं, अर्निंग का साधन है, स्कूलों में करते हैं, लेकिन वो एक सही रूप में। ये बाबे लोग तो क्या आते हैं हमारे पास भी, ये सिखा दो जी विभूति कैसे बनाते हैं, तो हम लोग है ना सही ढंग का बंदा देखते हैं। तो मैंने कहा आप ये क्यों सीखना चाहते हो? कहते आजकल चमत्कारों को नमस्कार है। तो आपने देखा होगा कितने, अब मैंने अब यहाँ दिखाए थे विभूति निकालना, वो करें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो ये तो बात होगी, अब अपने दर्शकों के लिए कुछ चाहेंगे, कुछ 2-4 जादू के खेल हैं जो जो हाथ की सफाई है वो जरूर दिखाएं आप। हाथ की सफाई ये सारे दिखाए थे अभी। अब मान लिया जैसे सपोज करो ये नोट है, अब जैसे ये नोट है तो इसको अगर ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे, अब एकदम से ऐसे किया, अब ऐसे करेंगे तो ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करेंगे तो और भी नोट है, जैसे ये बनाए जा सकते हैं। मतलब ये तो आर्ट है, जादू की कला है, ये क्या चीज है? ये क्या जी, अगर ऐसे नोट बने अपने कमाने की जरूरत ही क्या है? यही तो एक आर्ट है जादू कला, ये एक फाइन आर्ट है, ये कला है एक। चला मतलब ये पैसे वापस चले जाएंगे जहां से? नहीं, वापस तो चलो जावे ना जावे, आपको तो दिखाई दी। और कोई है? हमारे कोई भी चीज है, हमारे जैसे हाथ आपका दिखाओ, अंगूठी ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे किया, टॉफी आ गई, अब इस टॉफी को ऐसे करते हैं, अब ऐसे गायब हो गई, अब आपके कहीं से निकाल लो खाए वैसे। ये कला है। कुछ एक आधा और दिखाओ। अब मानिए जैसे, अब देखो हम दर्शकों के लिए बता भी देते हैं मैजिक, एक ट्रिक मैजिक बताते हैं। जैसे पेन है, कोई भी पेन आप ले लो और उसको कह दो ये पेन गिरेगा नहीं, पेन गिरेगा नहीं। अब क्योंकि मैंने ये उंगली यहां पे लगाई हुई है, ट्रिक मैजिक देखा, ऐसे पकड़े, थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना, ये इस प्रकार की चीजें है ना। अब मान लिया जैसे अंगूठा है, ये अंगूठा आपको ऐसा लगता है अंगूठा चल रहा है, अब मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, इस अंगूठे को यहां रखा, ये मतलब स्टेज पर तो चीजें बड़ी दूर की चीजें होती है, दूर की चीजें। तो कुछ तो मतलब कला है, और कुछ जो आपका साजो सामान होता है। हाँ जी, उससे कह रहे हैं जो साजो सामान भी उसमें यूज किया जाता है, रात का अंधेरा है जैसे ब्लैक हाँ, बिल्कुल सारा। अब हम लोग हॉल में ऑडिटोरियम क्यों लेते हैं? लाइटिंग इफेक्ट, म्यूजिक, ये सारा एक रोल होता है उसके अंदर। कोई भी चीज मतलब मान लिया, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो कोई भी एक वो देना, जैसे आप कोई रिंग वगैरह पहनते हैं, कोई भी रिंग देना। हाँ चलो, जैसे आपकी रिंग है, इसको खोलो, अब जैसे इसको ऐसे ऐसे करते हैं रिंग को, अब इसके अंदर से ही विभूति निकलना शुरू हो जाता है। काफी बाबे लोग दिखाते हैं। एक बाबा तो इतना फेमस हुआ था, सिर्फ विभूति, लॉकेट, रिंग वगैरह करके करोड़ों रुपए कमाए। एक तो बाबा जी अभी भी जाते हैं कि रसगुल्ला खा लो, वहां से वो दिक्कत हो रही है, पुराना आपको टॉफी खिला रहे हैं, ये चीजें यही होती हैं। और कोई आप कह दो ना जी तरबूज ला के दे दो, वो तरबूज नहीं ला सकता। जनता के नाम को संदेश, जनता के नाम से भी सच्ची ईमानदारी लगन से कोई भी कार्य किया जाए उसमें सफलता मिलती है। हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, शुरू शुरू में घर वालों ने बड़ा अपोज किया, लेकिन मेरी इच्छा थी जादूगर बनने की, उनकी इच्छा थी इंजीनियर बनाने की, लेकिन मैंने कभी थोड़ा धैर्य रखा, गुस्से को कंट्रोल किया, तो आज आपके सामने हैं। तो इसलिए कोई भी कार्य सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए, जरूरी वो जादूगर बने, IAS, IPS, डॉक्टर, जो मेन एम हो उसमें है ना, लोगों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। भी तेरे को ये अंगूठी दे देंगे तू डॉक्टर बन जाएगा, तू ये कर ले, अपनी पढ़ाई करो बढ़िया। तो अभी आप शो कर रहे हैं कि अभी? नहीं, शो तो कर रहे हैं, आप स्टेज पे भी देखोगे कल। बीच बीच में अब मान लीजिए जूनियर इसको तैयार किया है, जूनियर सम्राट शंकर, राजस्थान के यहीं, वैसे मोतीलाल शर्मा है नाम, शिष्य है अपने, 15-20 साल से अपने साथ हैं, तो 5 साल से इनको पूरा ट्रेंड करके, ताकि आर्ट ये चलती रहे। ऐसे सैकड़ों शिष्य तैयार कर रहे हैं ताकि कला जिंदा। जादूगर शंकर सम्राट 3 दिन रहेंगे पानीपत में, तो आप दर्शकों से अपील है कि SDPG कॉलेज में जाए और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। और उन्होंने बताया कि आर्ट है, सिर्फ कला है, कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।
व्यस्त रहते हैं? नहीं, व्यस्त नहीं रहता, ये मेन। दूसरा भी लिख लो। अगर आपको डालेंगे व्हाट्सएप पे आएगा। हाँ, वो 9811 तो दोनों के व्हाट्सएप लिखे थे वो 981 नहीं 9811 24762। मैं तो प्रोग्राम में बैठा हूँ। लेकिन वहाँ सरकारों ने बहुत सहायता की। डेविड कॉपरफील्ड है, अमेरिका वालों ने करोड़ों रुपए का लोन दिया कि ये अमेरिका का नाम रोशन करो। यहाँ थोड़े अपने अपने चक्रों में लग जाते हैं।